चौधरी और चौधराइन के लाड प्यार ने उनकी बेटी तिन्नी को बड़ा ही स्वच्छंद बना दिया था। वे बड़ी निडर और कौतूहल प्रिय थी। आधी रात जब तिन्नी की इच्छा होती, वे नदी पर जाकर नाव खोलकर जल विहार करती और स्वच्छ लहरों पर खेलती हुई चंद्र किरणों की अठखेलियां देखती। यही कन्या चौधरी की सब कुछ थी, किंतु फिर भी आज तक चौधरी उसका विवाह न कर सके थे, क्योंकि कन्या के योग्य कोई वर चौधरी को अपनी जात में मिला न था। इसीलिए तिन्नी अभी तक कंवारी ही थी। नदी के पार और उस पार से इस पार लाने का चौधरी ने ठेका ले रखा था। चौधरी की अनुपस्थिति में तिन्नी अपने पिता का काम बड़ी योग्यता से करती थी। एक युवक जिसका नाम मनोहर था बोला, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तिन्नी? क्या तुम नहीं जानते कि आज राजा साहब उस पार जाएंगे? कौन राजा साहब? तुम्हें यह भी नहीं मालूम? मैं आज ही तो आया हूँ। और अब तक कहाँ थे? अपने घर। ओह, तो तुम अपने घर थे। और जैसे मैं रात दिन इस घाट पर ही बैठी रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सब कुछ जानना चाहिए और तुम्हें कुछ भी नहीं। तिन्नी बोली, तुम मुझे वैसे ही तंग किया करते हो। जाओ, अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। तिन्नी को चिढ़ाकर उसकी क्रोधित मुद्रा को देखने में युवक को विशेष आनंद आता था। इसलिए वह पराया इसी प्रकार के बेसिर पैर के प्रश्न करके उसे चिढ़ा दिया करता था। किंतु आज तो बात जरा टेढ़ी हो गई थी। तिन्नी ने क्रोधावेश में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब वह युवक से बोलेगी ही नहीं। इसलिए मुंह फेर कर वे तेजी से घाट की ओर चल दी। युवक ने तिन्नी का रास्ता रोक लिया और बड़े विनम्र भाव से बोला, तिन्नी, सच बता दे मेरी तिन्नी, मैं तेरा डांट चला दूंगा, तेरा आधा काम कर दूंगा। तिन्नी के क्रोधित मुख पर हंसी नाच गई। युवक उसके साथ डांट चलाएगा, उसे एक साथी मिल जाएगा। इस बात को सोचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सच कहते हो? मेरे साथ तुम डांट चलाओगे? युवक ने कहा, सच नहीं तो क्या झूठ, मैं डांट जरूर चलाऊंगा। यदि तुम सचमुच मेरे साथ डांट चलाने को कहो तो फिर बताती हूँ। युवक ने कहा, सच नहीं तो क्या झूठ, मैं डांट जरूर चलाऊंगा, पर पहले तुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कब कब डांट चलाना पड़ेगा। तन्नी बोली, इधर अपने पास ही की कोई रियासत है ना, यहीं के महाराज नदी के उस पार शिकार खेलने जाएंगे। महीना 15 दिन का काम है मनोहर, खूब अच्छा रहेगा, खूब पैसे भी मिलेंगे। मैं तुम्हें भी दिया करूँगी, पर इतना वादा करो कि जब तक बापू ना लौट कर आए तुम रोज मेरे साथ डांट चलाया करोगे। मनोहर बोला, ये कौन सी बड़ी बात है तन्नी, यदि तुम मान जाओ तो मैं तेरे साथ जीवन भर डांट चलाने को तैयार हूँ। तन्नी बोली, तो मैंने कब इनकार किया है? नीकी और पूछ पूछ, तुम मेरा डांट चलाओ और मैं इनकार कर दूंगी। मनोहर बोला, तन्नी, तो तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेती? फिर हम दोनों जीवन भर साथ साथ डांट चलाते रहेंगे। क्षण भर के लिए तन्नी के चेहरे पर लज्जा की लाली दौड़ गई, किंतु तुरंत ही वे संभल कर बोली, मनोहर, कहने के लिए तो कह गए, किंतु आज मैं विवाह के लिए तैयार हो जाऊं तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें रानी बनाकर अपने आप को दुनिया का राजा समझूंगा। अपने आप को राजा समझोगे? क्यों मनोहर? और मैं बनूंगी तुम्हारी रानी, पर मैं रानी बनने के बाद डांट तो ना चलाऊंगी, अभी से कह देती हूँ। तब मैं ही क्यों डांट चलाने लगा? मैं बनूंगा राजा और तू बनेगी मेरी रानी, फिर डांट चलाएंगे हमारे तुम्हारे नौकर। अच्छा, ये बात है, कहकर तन्नी खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों हंसते हुए घाट की तरफ चले गए।
एक बड़ी नाव पर महाराज और उनके पुत्र कृष्ण देव अपने कई सैनिकों के साथ उस पार जाने के लिए बैठे थे। तिन्नी कई मछुआरों और मनोहर के साथ डांट चलाने लगी। तिन्नी नाव भी चलाती जाती थी और साथ ही मनोहर से हंस हंस कर बातें भी करती जाती थी। वायु के झोंकों के साथ उड़ते हुए उसके काले घुंघराले बाल उसके सुंदर मुखाकृति को और भी मोहक बना रहे थे। कृष्ण देव उसके मुंह की ओर किसी स्थिरता के साथ देख रहे हैं। इस ओर तिन्नी का ध्यान ही न था, किंतु महाराज से पुत्र की मानसिक अवस्था छिपी न रही। युवा काल में उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आ चुके थे। अब राजकुमार कृष्ण देव प्रतिदिन ही जल विहार के लिए नौका पर आते और डांट चलाने का काम ज्यादातर तिन्नी ही किया करती थी। कृष्ण देव के मुख प्रेम और आकर्षण ने तिन्नी को भी उनकी तरफ बहुत कुछ आकर्षित कर लिया था। जिस समय कृष्ण देव नौका पर आते उस समय अन्य मछुओं के रहते हुए भी तिन्नी स्वयं ही नौका चलाती। महाराज से कुछ छिपा ना था। राजकुमार रोज जल विहार के लिए जाते हैं और तिन्नी ही नाव चलाया करती है, ये महाराज ने सुन लिया था। अतः बात को इससे अधिक बढ़ने देने के अभिप्राय से महाराज बिना शिकार खेले ही एक दिन अपनी रियासत को लौट गए। जाने को पिता के साथ कृष्ण देव भी गए, किंतु उनका हृदय मछुए के झोंपड़े में तिन्नी के ही पास छूट गया था। रियासत में पहुंचकर कृष्ण देव सदा उदास रहते और ना जाने किन विचारों में खोया रहा करते थे। शायद उन्हें रह रहकर मनोहर के भाग्य से ईर्ष्या होती थी। वे सोचते मनोहर किस प्रकार तिन्नी के पास बैठकर नाव चलाया करता था। तिन्नी कैसे घुल मिलकर हंसती हुई उससे बातें किया करती थी। एक मामूली आदमी होकर भी मनोहर कितना सुखी है। काश मैं भी एक मछुआ होता और तिन्नी के पास बैठकर नाव चला सकता तो कितना सुखी होता। किंतु राजकुमार किसी से कुछ भी न कहता। हाँ, अब उन्हें आखेट में रुचि ना थी। शतरंज के वे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, किंतु अब मोहरों की ओर उनसे आंख उठाकर देखा भी न चाहता। अध्ययन से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। उनके पुस्तकालय में विद्वान लेखकों की अच्छी से अच्छी पुस्तकें थी, किंतु अब उन पर इंचों धूल जम रही थी। यार दोस्त आते घंटों छेड़छाड़ करते, किंतु राजकुमार कृष्ण देव में दिल भर का भी परिवर्तन न होता। उनके अंतर जगत में कितना भयंकर तूफान उठ रहा था, ये किसे मालूम था। राजकुमार कृष्ण देव अपनी वेदना चुपचाप पी रहे थे, किंतु उनकी आंतरिक पीड़ा को उनकी शारीरिक अवस्था बता रही थी। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। पिता से पुत्र की बीमारी छिपी न थी, वे सब जानते थे, किंतु वे चाहते यह थे कि बात किसी प्रकार दबी के दबी ही रह जाए, उन्हें बीच में ना पड़ना पड़े। राजकुमार कृष्ण देव उनका इकलौता पुत्र था। पुत्र की चिंता उन्हें रात दिन सताती रहती थी। तिन्नी के रूप ने राजा को आकर्षित ना किया हो ऐसी भी बात ना थी, किंतु थी तो वह आखिर मछुआ की ही बेटी। महाराज उसे कृष्ण देव का विवाह करते भी तो कैसे। एक दिन महाराज कृष्ण देव के कमरे में गए। उस समय राजकुमार सोए हुए थे, आंखों के पास रोते रोते गड्ढे से पड़ गए थे। चेहरा पीला पाला और शरीर सूख कर कांटा सा हो रहा था। जमीन पर ही एक चटाई के ऊपर बिना तकिए के मखमली बिछौने पर सोने वाला उनका दुलारा कृष्ण देव न जाने किस चिंता में पड़ा पड़ा सो गया था। यह देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ न बोलकर चुपचाप कृष्ण देव के कमरे से बाहर निकल आए। दूसरे ही दिन रियासत से तिन्नी समेत चौधरी को बुलवाया गया। उन्हें शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होने की आज्ञा थी
और साथ ही उन्हें लेने के लिए सवारी भी आई थी। इस घटना ने मोहल्ले भर में हलचल मचा दी थी। चौधरी बहुत घबराए हुए थे। सोचा, अवश्य ही मेरी अनुपस्थिति में इस उद्दंड लड़की ने कोई अनुचित व्यवहार कर दिया होगा। महाराज जरूर नाराज हैं, नहीं तो तिन्नी समेत मुझे बुलाए जाने का क्या कारण हो सकता है। तिन्नी पिता के साथ सवारी पर बैठने ही वाली थी कि मनोहर ने आकर धीरे से तिन्नी से कहा, तिन्नी, कहीं राजकुमार ने तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए तो नहीं बुलाया है? तिन्नी बोली, हाँ, कुछ तुम मुझे अपनी रानी बनाते थे और कुछ राजकुमार बनाएंगे। मनोहर बोला, तिन्नी, तुम सदा ही मेरे हृदय की रानी रही हो और रहोगी, आज ऐसी बातें क्यों करती हो? तिन्नी रूखे स्वर में बोली, बिना विवाह हुए ही मैं तुम्हारी या तुम्हारे हृदय की रानी कैसे बन सकती हूँ? तिन्नी, रानी बनने के लिए विवाह ही थोड़ी जरूरी है। जैसे हम प्यार करें वही हमारी रानी। तिन्नी का चेहरा तमतमा गया। बोली, धत, मैं ऐसी रानी नहीं बनना चाहती। ऐसी रानी से तो मछुए की बेटी ही भली। और मनोहर के उत्तर की प्रतीक्षा न करके पिता के पास जाकर वे सवारी पर बैठ गई। जब ये दोनों राजा के महल के सामने पहुँचे तब तक कुछ अंधेरा हो चला था। इनके पहुँचने की सूचना राजा को दी गई। चौधरी पुत्री समेत महल के सूने कमरे में बुलाए गए। कमरे में राजा और कृष्ण देव को छोड़कर कोई न था। डर के मारे चौधरी की तो हुलिया बिगड़ रही थी, किंतु तिन्नी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पिता पुत्री का उचित सम्मान करने के उपरांत राजा ने मछुए को संबोधन करके कहा, चौधरी, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है कदाचित तुम नहीं जानते। चौधरी भय से कांप उठे, हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज का गुलाम हूँ और सदा रहूंगा। महाराज बात काटते हुए बोले, हम तुम्हारी इस कन्या को राजकुमार के लिए चाहते हैं। तिन्नी होठों के भीतर मुस्कुराई और चौधरी आश्चर्य से चकित हो गया। वह एक बार राजा की ओर और फिर तिन्नी की ओर देखा। सहसा चौधरी को इस बात पर विश्वास ना हुआ। कहाँ मैं एक साधारण मछुआ और कहाँ वे एक रियासत के राजा। हमारे बीच में कभी रिश्तेदारी भी हो सकती है। फिर न जाने क्या सोचकर भय से चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये कन्या मेरी नहीं है। राजा चौंक उठे। आश्चर्य से उन्होंने चौधरी से पूछा, फिर यह किसकी लड़की है? चौधरी बोला, 15 साल पहले की बात है। नदी में बहुत बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में मेरे बुढ़ापे की लकड़ी यह कन्या मुझे मिली थी। ये एक घाट पर बहती हुई आई थी और इसके गले में एक छोटी सी सोने की ताबीज थी। ताबीज का नाम सुनते ही राजा को ताबीज देखने की उत्सुकता हुई। उनके मस्तिष्क में किसी ताबीज की धुंधली स्मृति छा गई। पिता के आदेश से तिन्नी गले से ताबीज निकालने के लिए ताबीज के धागे की गांठ खोलने लगी। मछुए ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, इस ताबीज का भी बड़ा विचित्र किस्सा है। एक बार ताबीज का धागा टूट गया। कई दिनों तक याद ना रहने के कारण यह ताबीज इसे ना पहनाई जा सकी। बस महाराज, यह तो इतनी ज्यादा बीमार पड़ी कि मरने जीने की नौबत आ गई और फिर ताबीज पहनाते ही बिना दवा दारू के ही ठीक हो गई। तब से ताबीज आज तक उसके गले में ही पड़ी है। राजा को याद आया कि 15 साल पहले उनकी लड़की भी बाढ़ में बह गई थी, जिसके गले में उन्होंने भी एक ज्योतिषी के आदेश अनुसार ताबीज पहनाई थी। उन्होंने एक बार कृष्ण देव और फिर तिन्नी के मुंह की तरफ देखा। राजा को उनके मुंह में बहुत कुछ समानता दिखाई पड़ी। तब तक तिन्नी ने गले से ताबीज निकालकर राजा साहब के सामने रख दी। राजकुमार का हृदय
बड़े ही वेग से धड़क रहा था। ताबीज हाथ में लेते ही राजा ने मेरी कांति कहते हुए तिन्नी को छाती से लगा लिया। ये वही ताबीज थी जिसे ज्योतिषी के आदेश से राजा ने पुत्री के गले में पहनाया था। पिता पुत्री और भाई बहन का ये अपूर्व मिलन था। सबकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। अब महल के पास चौधरी के रहने के लिए पक्का मकान बनाया गया। चौधरी अपनी स्त्री समेत वहीं रहते हैं। अब उन्हें नाव नहीं चलानी पड़ती। रियासत की ओर से उनकी जीविका के लिए अच्छी रकम बांध दी गई। राजमहल में रहते हुए भी कांति चौधरी के घर आकर तिन्नी हो जाती है। अब भी वे चौधरी के साथ उनकी थाली में बैठकर चौधराइन के हाथ की मोटी मोटी रोटियां खा जाती है। तिन्नी को बहन के रूप में पाकर कृष्ण देव को कम प्रसन्नता न थी। वे तिन्नी का साथ चाहते थे, चाहे वे पत्नी के रूप में हो या बहन के। धन्यवाद।